दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा वर्निंग इशू है मंकी पॉक्स कि आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या। पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है। दूसरी बात हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स की हिस्ट्री क्या है। और तीसरी बात हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स के मेन स्ट्रेन कौन कौन से हैं। और उसके बाद मंकी पॉक्स के लक्षण कौन कौन से हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए इन सेगमेंट्स के अंदर हम मंकी पॉक्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिस्कस करने के लिए यहाँ पर 6 सेगमेंट्स हैं। और इन 6 सेगमेंट्स पर हम आज आपको ब्रीफ करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। प्री के अंदर आपको इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, और मेंस के अंदर आपको जब 3 मार्कर के अंदर लिखना होगा तो आपको सीधे मंकी पॉक्स पूछेगा और आपको इन सारे सेगमेंट्स को आगे लिखना है उसमें। क्लियर हो गई बात। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर में शुरुआत करते हैं। पहली बात करते हैं, क्या है मंकी पॉक्स। पहले तो हमें यह देखना है कि मंकी पॉक्स है क्या। तो पहली बात यह है कि यह है वायरल जूनोटिक रोग। मतलब क्या है, एक जूनोटिक डिसीज है। और कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है, विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। ये वायरल डिजीज है, आपको ध्यान रखना है। और जानवरों से मनुष्य में संचरण होने वाला रोग है। मतलब क्या है, एनिमल से किसके अंदर होगा, ह्यूमंस के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, जानवरों से मनुष्यों में होने वाला रोग है। बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक उसी प्रकार की बीमारी की तरह बंदरों के अंदर ये देखा जाता है। और इसे इसीलिए नाम दिया गया है क्या, मंकी पॉक्स का। क्यों, क्योंकि जैसे मनुष्यों के अंदर चिकन पॉक्स होता है, ठीक उसी प्रकार बंदरों के अंदर मंकी पॉक्स होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मंकी पॉक्स। और ये सिर्फ बंदरों में नहीं होता, बंदरों से किस में आता है, ध्यान रखिएगा, मनुष्यों में आता है। और ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। मतलब ये नाइजीरिया की एक लोकल बीमारी है जो बहुत ज्यादा नाइजीरिया में फैली है। क्लियर हो गई बात। आगे आपको मैं नाइजीरिया के बारे में बताऊंगा। एक साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका नहीं बोलना है ना, अफ्रीकन कंट्रीज है ना। आइए उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। पहले इसके अपन मंकी पॉक्स को देख लेते हैं। यह रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जो पॉक्स विरिड फैमिली का है। किसका है, पॉक्स विरिड फैमिली से है और ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स का सदस्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस फैमिली का है, तो पॉक्स विरिड फैमिली से है और ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन से है। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए अगली बात क्या है, वायरस का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है। नेचुरल कैसे ये आया वायरस, ये अभी तक हम पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पर कई जानवरों में पाया जाता है। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में, मतलब इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो बंदर हैं, जो भी मंकी होगा, चिंपैंजी होगा, ये जितने भी हैं, और चूहे, गिलहरी और कुत्ते, इनको हम क्या मानते हैं, वाहक मानते हैं। वाहक का मतलब क्या है, ये काहे का ट्रांसमिशन मीडियम का काम करते हैं। क्लियर हो गई बात। और इसमें खरगोश भी शामिल है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि हिस्ट्री देखते हैं, मंकी पॉक्स की हिस्ट्री। सबसे पहले मंकी पॉक्स कहां पाया गया, तो भैया डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर पाया गया है 1958 के अंदर। कहां पाया गया, 1958 में कांगो गणराज्य के अंदर पाया गया। और 1970 में मनुष्यों में पाया गया। 1958 में जानवरों के अंदर पाया गया था, बंदरों के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मंकी के अंदर पाया गया, बंदरों के अंदर। और 1970 में, 1970 में किसके अंदर पाया गया, मनुष्यों के अंदर पाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां पाया गया, कांगो में पाया गया। अब आइए लेटेस्ट सेगमेंट की बात करते हैं। तो क्या है, नाइजीरिया ने वर्ष 2017 में, 2017 में पहले ही बोला कि 40 वर्ष बाद बहुत बड़ा प्रकोप, बहुत बड़ा सेगमेंट देखने को मिला है हमें मंकी पॉक्स का। कहां पे, नाइजीरिया में। और उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका के अंदर हमको ये बीमारी की बात जानने को मिली। प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ब्रिटेन में हमें केस मिला, उसके बाद लगभग 15 कंट्रीज के अंदर केस ये मिल चुका है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ है, हाई अलर्ट जारी हुआ है इसको लेके। आइए इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात यह है कि मंकी पॉक्स के 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेन हैं। कितने स्ट्रेन है, दो।
पहला है कांगो स्ट्रेन के नाम से हम उसको जानते हैं, क्योंकि कांगो में ही मिला है, तो पहला स्ट्रेन हो गया कौन सा, कांगो स्ट्रेन। और अगला क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। आपको पता है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर ये फैला, तो ये पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन के नाम से हो गया। और 5 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा शिकार बनाता है। और कांगो स्ट्रेन की जो मृत्यु दर है, मतलब डेथ रेट है, वो 10% है। और अगर अपन बात करें कि वेस्टर्न अफ्रीका स्ट्रेन की रेंज क्या है, मतलब पश्चिमी अफ्रीका का जो स्ट्रेन है उसकी रेंज क्या है, तो उसकी रेंज है 1% डेथ रेट। मतलब ज्यादा खतरनाक कौन सा है, कांगो स्ट्रेन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं हम। अगली बात करने से पहले इंपॉर्टेंट लक्षण। भैया मंकी पॉक्स के इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है, संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं, आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा। लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में ज्यादा गंभीर होते हैं। मतलब अगर आपका सर दर्द कर रहा है, बुखार हो रही है, तो बहुत ज्यादा होती है। और ये सेल्फ इम्यून ठीक होती है, खुद से ही ठीक होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई पर्टिकुलर दवाई खा ले तो ठीक होगी, वो खुद ही रेजिस्टेंस डेवलप करता है बॉडी के अंदर। क्लियर हो गई बात। और मंकी पॉक्स को चेचक से अलग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड जो होती है हमारी, वो बढ़ जाती है। लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स के कारण कौन सी ग्लैंड में एक्सपांशन होता है, तो ध्यान रखिएगा लिम्फ ग्लैंड के अंदर एक्सपांशन होता है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ध्यान रखिएगा लिम्फ ग्लैंड के अंदर वृद्धि होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। क्लियर, तो लिम्फ ग्लैंड का ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। अब ये कैसे फैलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, प्राथमिक संक्रमण किसी संक्रमित जानवर, मतलब प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होगा, जो संक्रमित जानवर, इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है, उनके शरीर से तरल पदार्थ जो निकल रहा है, म्यूकोशल, उसको घावों के सीधे संपर्क में आप आ जाओगे, सीधे टच कर दोगे, या उनसे संक्रमित जो खाना है या मांस है उसको खा लोगे आप, तो आप क्या हो जाओगे, मंकी पॉक्स से इफेक्टेड हो जाओगे। क्लियर, आइए अगली बात करते हैं। अगली बात, ये कैसे फैलता है। मानव से मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्त्राव, मतलब क्या है, जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू फैलेगा। और त्वचा के घाव से या रोगी के घाव से जो निकलता है ना, जिसको आप कहते हैं लिक्विड, लिक्विड निकलेगा आपके घाव से, उससे। क्लियर हो गई बात, इसी से ये फैल सकता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, प्लेजेंडा, प्लेजेंडा के माध्यम से भी फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जेनेटिक मंकी पॉक्स भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लोगों को, बच्चों को जन्मजात रूप से भी प्रभावित कर सकता है मंकी पॉक्स। क्लियर हो गई बात, बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी मैं आपको बताता हूं करंट कंटेक्स्ट। ठीक है, आइए, आपको मैंने अभी ये बताया कि अभी हाल ही के केस की बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, इसके पहले इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सेगमेंट हमारा है करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लास का, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करें और हमारी क्लास से जुड़े, आपको लाभ होगा। आइए अगली बात करते हैं। ब्रिटेन में इसका पहला मरीज अभी हाल ही में, एकदम करंट कंटेक्स्ट, 7 मई 2022 को मिला है ब्रिटेन के अंदर। अभी ये करंट कंटेक्स्ट क्यों है, इसलिए फिलहाल यहाँ मरीजों की कुल संख्या 9 है। कहां, ब्रिटेन के अंदर। स्पेन में 7, पुर्तगाल में 5, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में एक एक केस सामने आए हैं। टोटल ध्यान रखिएगा, कनाडा में 13 संदिग्ध मरीज मिले हैं। टोटल कितने देश हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, 15 कंट्रीज के अंदर हाई अलर्ट और केस हो चुके हैं। इंडिया में अभी एक भी केस नहीं आया है, बट मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया को क्या कर दिया गया है, हाई अलर्ट में कर दिया गया है। विदेश से आने वाले जितने भी यात्री हैं उन पर नजर रखी जा रही है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं इसी में, इसमें आगे क्या है। यूके के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, यूकेएचएस, यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में अब तक मिले मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले में मरीज वो पुरुष हैं जो या तो गे हैं या बायसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर हो गई बात, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब अगर हमारे यहाँ केस आ जाता है तो उसके सैंपल की जांच कहाँ होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया के अंदर केस आता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, कहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर इसकी जांच होगी और वहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस मरीज को मंकी पॉक्स है या नहीं है।
क्लियर हो गई बात। तो इस समय बहुत ज्यादा थ्रेटेंड हो रहा है, मंकी पॉक्स लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है और घबराना नहीं है, अलर्ट रहना है। और हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए इरा इंस्टीट्यूट का ऐप। आप किसी चीज में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।